वेलकम लर्नर्स। कल हम लोगों ने डिटर्मिनर्स को इंग्लिश ग्रामर में फिनिश किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में लेकर के आई हूँ। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें डिटर्मिनर्स के पार्ट ए एंड द को फिल करना है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमको एक्स यानी छोड़ भी देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शी इज़ डैश अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी का जो प्रोनाउंसिएशन है आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे एन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी स्कोर्ड डैश हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हाईएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसीलिए रूल भी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री के सामने हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए, जो मस्ट है, ठीक। तो इसलिए हमको यहाँ पे द का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अप्रैल इज डैश फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ठीक। तो ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव्स के सामने, एडजेक्टिव्स बोलिए या डिटर्मिनर्स बोलिए, इनके सामने आर्टिकल द का यूज़ किया जाना मस्ट होता है, ठीक है। तो हो जाएगा अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, सुनील कॉमा डैश वॉचमैन ऑफ अवर कॉलोनी हैज़ गॉन डैश होम। देखिए सुनील के बाद में है वॉचमैन ऑफ अवर कॉलोनी। इसका स्ट्रक्चर जा रहा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ प्लस नाउन, ठीक। तो नाउन ऑफ नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। पीछे देखिए हैज़ गॉन डैश होम। होम एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, यहाँ पे आर्टिकल द की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ डैश नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। नियरेस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे हमें द का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर फॉर डैश हिंदूज। द गंगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा था रिवर्स के सामने, ओशियंस के सामने, सीज के सामने, म्यूजियम के सामने आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द गंगा इज। रिवर चूंकि काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए का यूज़ कर लेना है, ठीक है। ए सेक्रेड रिवर फॉर डैश हिंदूज यानी द हिंदूज। क्यों भाई डैश हिंदूज का यूज़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी के सामने लगता है। तो हिंदूज क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी है, तो इसलिए यहाँ पे हम द हिंदूज कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस डैश प्रॉब्लम सीरियसली। डिस्कस द प्रॉब्लम ये एक फ्रेज भी होता है, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे, ओके। आई फर्स्ट सा डैश हिमालयाज डैश ईयर एगो बट आई हैव नॉट क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट। जी, आई फर्स्ट सा हिमालयाज। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं ना उनके सामने भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक। लेकिन जो माउंटेन्स की जो श्रृंखलाएं होती हैं ना, एक श्रृंखला जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो इनके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। किसके सामने करना है, माउंटेन जो होल माउंटेन होता है उसके नाम के सामने, जैसे हिमालयाज के सामने, ओके। उसकी चोटियों के सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा आई फर्स्ट सा द हिमालयाज डैश ईयर एगो। यहाँ पे हम कर लेंगे ए ईयर एगो। भाई कुछ लोग यहाँ पे अपना लॉजिक नहीं लगाइएगा, आप लोग ईयर को ईयर मत पढ़िएगा, यानी ईयर को ईयर मत पढ़िएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक ही जगह पे एन फिल कर देंगे। चूंकि कुछ बुक्स में ये ईयर देखी भी है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा बट आई हैव नॉट क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट। तो जैसा मैंने बताया कि जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू एटसेट्रा और भी हैं, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, यानी जीरो आर्टिकल, यानी एक्स माउंट एवरेस्ट, ओके। नेक्स्ट, आई वॉज ड्राइविंग माई बाइक एट 60 किलोमीटर डैश अवर। देखिए जो एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस होते हैं, स्पीड होता है या रिपीटेशन होता है ना, उसके सामने आर्टिकल ए का यूज़ या एन का यूज़ ज़रूरत के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मतलब हो जाता है पर, यानी कि दर से, ठीक। तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, जी। नेक्स्ट, डैश स्काई इज ओवरकास्ट। जो दुनिया में अनोखी चीज़ें होती हैं यानी जो वन होती हैं उसके सामने आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए, चूंकि स्काई है, ठीक। तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। द स्काई इज ओवरकास्ट। ही इज डैश पुअरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई बॉट डैश पेन डैश इंक पॉट एंड डैश पेंसिल। मैंने खरीदा क्या। देखिए जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके सामने हमेशा आर्टिकल ए तो ज़रूर ही लगता है, ठीक है। जब तक डेफिनेट आर्टिकल का कोई रूल ना
लागू हो उसके पहले जनरली सेंस में हमें किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने आर्टिकल ए का यूज करना ही करना है। ठीक, तो हो जाएगा आई बॉट अ पेन, एन इंक पॉट एंड अ पेंसिल। इंक पॉट के सामने एन क्यों लगा? क्योंकि वोवेल साउंड आ रहा है। ठीक, आपको पता है। नेक्स्ट, डोंट मेक डैश नॉइस। भाई डोंट मेक नॉइस, ये जो एक फ्रेज है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ड्रा डैश मैप ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे ए भी यूज किया जा सकता है और दा भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप दा का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नाउन है, फिर ऑफ है, फिर नाउन है। ठीक है, ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ए डॉग इज एन एनिमल। ठीक, यहाँ पे वैसे ए दा दोनों सही होना चाहिए, लेकिन अगर ए भी आता है तो भी बहुत सही है, क्योंकि ए डॉग का मतलब होता है जितने भी डॉग्स होते हैं वो सारे पूरी स्पीसीज को शो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने फटाफट कर डाला। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें भी हमको ए एन दा या जीरो आर्टिकल का यूज करना है। डैश ओल्ड एंड डैश यंग शुड लिव टुगेदर। द यंग, द ओल्ड, जी ओल्ड आगे है, चलिए, द ओल्ड एंड द यंग शुड लिव टुगेदर। यहाँ पे ओल्ड एंड यंग वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसके सामने जब हमने डेफिनेट आर्टिकल द को लगा दिया ना, तो इससे अब ये बन गया नाउन, यानी जितने भी बूढ़े लोग हैं और जितने भी यंग लोग हैं उनको साथ साथ रहना चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा द एंड द। ही टर्न ऑन द टेलीविजन। क्यों भाई? भाई जो इन्वेंटेड चीजें होती हैं, रेडियो, टेलीविजन, तो इन सबके सामने आर्टिकल द का यूज किया जाना जरूरी होता है। ठीक, आई हैव गॉट डैश कोल्ड, गॉट गेट अ कोल्ड। भाई ये एक फ्रेज होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ए ही लगाना है, दा नहीं करना है। ठीक, क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं ना उनमें कुछ छेड़खानी की ही नहीं जा सकती। आगे, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स वेर अब्सेंट फ्रॉम डैश क्लास। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट के बाद में अगर ऑफ होता है तो उसके बाद में दा का यूज किया जाना चाहिए, उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है जो कि स्टूडेंट्स है। ठीक, अब्सेंट फ्रॉम क्लास, फ्रॉम द क्लास हो जाएगा। ठीक, ए टाइगर इज ए फियर्स एनिमल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। भाई ऑनेस्टी के आगे यहाँ पे जीरो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ये तो एक आपको सूक्ति भी मिल जाएगी, कहावत भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, द मोर वन हैज द मोर वन वॉन्ट्स। द का यूज यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात तो नहीं है, ये कौन सी डिग्री एडजेक्टिव है? ये हमारा कॉम्परेटिव। जब कॉम्परेटिव डिग्री का यूज पैरेलल सेंटेंस में किया जाता है, यानी एक इधर सेंटेंस में एक बाद में सेंटेंस में, तो जब ये पैरेलल की बात होती है ना, तो इसके सामने कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए। द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स। ओके, नेक्स्ट, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे दा को फिल करेंगे। वैसे तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब शेक्सपियर की कंपैरिजन कालिदास से की जा रही है, यानी कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर की तरह की जा रही है, तो क्या यहाँ पे हमें दा का यूज करना पड़ेगा, यानी शेक्सपियर यहाँ पे अब कॉमन नाउन के तरीके यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्लीज ओपन डैश विंडो, ओपन द विंडो हो जाएगा। ओके, वेयर इज डैश पेन आई बॉट लास्ट वीक। वो पेन कहाँ है जिसको मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था? तो ये पार्टिकुलर पेन की बात हो रही है ना, कि वही पेन कहाँ है जिसको मैंने खरीदा था। यानी जब किसी वस्तु को पार्टिकुलराइज करते हैं तो उसके सामने आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, व्हाट इज द मैटर। द मैटर क्यों? क्योंकि द मैटर होता है, ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम फोन्ड ऑफ डैश टी विद डैश मिल्क। भाई देखिए, फोन्ड प्लस ऑफ प्लस जेरंड होता है। ठीक, और अगर जेरंड की स्थिति नहीं बन रही है, कोई नाउन है, तो भी उसको चलेगा। ठीक है, फॉन्ड ऑफ टी। ठीक है, तो इस फाउंड ऑफ टी के बीच में कोई आर्टिकल नहीं मांग रहा है। ठीक है, नहीं लगता है। और विद, और वैसे भी ये जो है टी और मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना टी के सामने ना मिल्क के सामने। आई एम फॉन्ड ऑफ टी विद मिल्क। ओके, मिस्टर सिन्हा डैश MA इन डैश इंग्लिश। मिस्टर सिन्हा NMA, MA यानी ए से स्टार्ट हो रही है ध्वनि, MA। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे MA के सामने, इन डैश इंग्लिश। भाई डैश में यहाँ पे जीरो आर्टिकल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट के सामने, प्ले के सामने यानी गेम के सामने आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, और अगर लगता भी है ना तो उसका अलग कुछ स्पेसिफिक केस होता है। ठीक, फिलहाल यहाँ नहीं लगेगा। ओपन द बुक एंड रीड द पैसेज। ठीक, आफ्टर डैश ईयर और टू डैश क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। आफ्टर ए ईयर, ठीक है, एंड टू
टू के बाद में भाई यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। एक चीज़ आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस होगा, क्योंकि टू लिखा है ना, तो यहाँ पे जो नंबर बता रहा है तो टू यानी कि ये प्लूरल बना, तो क्वेश्चन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैन बी आंसर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से आ गया, फिर से वही करना है हमको। डैश इंग्लिश मैन स्पीक डैश इंग्लिश। वैसे तो नेशनलिटी एक्सप्रेस शब्दों के सामने आर्टिकल का यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन जब वो इंग्लिश होता तब, इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश के पीपल, ठीक। लेकिन यहाँ पे इंग्लिशमैन है तो हमें यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिशमैन स्पीक इंग्लिश, ठीक भाई, हाँ बिल्कुल, नेम ऑफ लैंग्वेज है तो इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल। तो गोल्ड तो वैसे मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो गोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो आएगा मेटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेटल का तो मेटल्स किया ही जाता है, ठीक। तो ये इसलिए यहाँ पे हम ए यूजफुल कर लेंगे। यूजफुल में यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो साउंड दे रहा है वो या का दे रहा है, या यू, ठीक। तो इसीलिए इसको हम कॉन्सोनेंट कंसीडर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम ए ही फिल करेंगे। नेक्स्ट, डैश हंटर सा डैश बर्ड इन डैश ट्री। एक सेकेंड जी, तो कहाँ थे हम लोग जी, क्वेश्चन नंबर 3। डैश हंटर सा, हंटर शिकारी। द हंटर सा कितना बर्ड देखा, एक ही देखा होगा क्योंकि बर्ड है, ठीक। तो आर्टिकल ए का यूज करना है। आई सा ए बर्ड इन द ट्री, भाई ट्री के ऊपर देखा ना, तो यहाँ पे द फिल करना है, ठीक है। कैन डैश ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, तो क्या एक अंधा देख सकता है, तो कैन अ ब्लाइंड सी। वैसे अगर थोड़ा सा दूर का ट्रिक लगाया जाए तो जो ब्लाइंड है ना, अगर दा भी फिल कर देंगे, प्लूरल वर्ब है तो भी चलेगी, ठीक है। कैन द ब्लाइंड सी यानी कि अंधे लोग देख सकते हैं क्या, और क्या एक अंधा देख सकता है, तो यहाँ पे ए भी लगा देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत करेक्ट है। श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। डायरेक्शंस के सामने आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक। ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ए काउ पूरी स्पेसीज को दिखा रही, जितनी भी काउज होती हैं वो सारी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि एनिमल यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जून इज डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर। भाई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए हमें हॉटेस्ट के सामने दा का यूज करना है, मंथ ऑफ द ईयर हो जाएगा, ठीक है। आई शैल बी बैक इन डैश आवर। आवर को हम आ से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। राम एंड सीता वेयर डैश हस्बैंड एंड वाइफ। प्लूरल सब्जेक्ट भी है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना दा लगाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जीरो प्रीपोजिशन नहीं, जीरो आर्टिकल, ओके। नेक्स्ट, डू यू लाइक, काउंटेबल तो है नहीं शुगर, टी भी काउंटेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, डू यू लाइक डैश शुगर इन डैश टी, ओके। यानी कोई आर्टिकल नहीं, डू यू लाइक शुगर इन टी, बस काम चल जाएगा। आई रोट टू, द फादर तो नहीं होता है, क्योंकि जनरली सेंस में अगर फादर का यूज करना होता है ना, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब फादरली फीलिंग दिखानी होती है ना फादर वर्ड के थ्रू, तब वहां पे आर्टिकल दा का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे फादर के सामने आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक। फॉर मनी, आई रोट टू फादर फॉर मनी, ठीक है, मनी के सामने भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाई डैश सी और बाई डैश एयर। देखिए भाई, जब नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, यानी बाई के साथ में, जैसे बाई सी, बाई एयर, बाई ट्रेन, ठीक है, प्रीपोजिशन बाई के साथ में होता है जब नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज, तो बीच में कोई आर्टिकल का इंटरफेयर नहीं होता है, यानी बाई सी करेक्ट है, बाई एयर करेक्ट है, बीच में जीरो आर्टिकल। आई सा ए नेस्ट, क्योंकि नेस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए का यूज करना पड़ेगा। आई सा ए नेस्ट ऑफ आउल, एक ही उल्लू देखा था तो इसलिए एन आउल करना पड़ेगा। ऑन द ट्री, पेड़ पर देखा था ना, तो दा का यूज करेंगे। गो एंड बाय, जीरो आर्टिकल। हाफ, देखिए भाई, हाफ के बाद में आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, ठीक है। हाफ ए किलो ऑफ शुगर, ठीक है जी। डैश डंकीज आर डैश स्टूपिड एनिमल्स। डंकीज प्लूरल है तो ये बता रहा है जनरल सेंस में जितने भी गधे होते हैं वो सारे, तो ये इसलिए यहाँ पे हमें आधा का यूज नहीं करना है। आर डैश स्टूपिड एनिमल्स, तो एनिमल्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो इसलिए हमें इसके सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी डंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स। इतने में हमारा सेंस क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये अगेन एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मच और मैनी का यूज फिल करना है, ठीक है। शी हैज़ नॉट लर्नड डैश लेसन्स मैनी। देखिए मैंने आपको बताया था जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सामने मैनी का यूज किया जाता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी अधिकता दिखाने के लिए मच का यूज किया जाता है, ठीक।
दो ही ट्रिक ध्यान रखनी है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच। ठीक, तो भैया लेसेंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मैनी। ओके, हाउ मैनी फ्रेंड्स, क्यों भाई, जो फ्रेंड्स हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, आर कमिंग टू द पार्टी, बिल्कुल करेक्ट है। हाउ डैश मिल्क डू यू वांट टू हैव, मिल्क भैया अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें यहाँ पे मच का यूज करना पड़ेगा। ठीक, डिड यू लाइक डैश शुगर इन कॉफी, तो भाई शुगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, भाई स्टूडेंट्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैनी करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन। ओके, देयर आर नॉट डैश टेम्पल्स इन अवर टाउन, टेम्पल्स हैं तो भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैनी का यूज करेंगे। वेयर देयर डैश फ्रेंड्स इन द पार्टी, भाई फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मैनी का यूज करेंगे। हरी अप वी हैव नॉट गॉट डैश टाइम, भाई टाइम को तो काउंट नहीं कर सकते, एक समय, दो समय, तीन समय, तो इसलिए यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई ट्रेवल अलॉट, मैं बहुत घूमता हूँ। आई हैव बीन टू डैश कंट्रीज, भाई कंट्रीज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मैनी का यूज करेंगे, वेरी सिंपल। देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द कप, भाई मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे मच हो जाएगा। ओके, अब हमारा लास्ट एंड फाइनल खत्म है इसके बाद। ठीक, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें क्वांटिफायर्स को फिल करना है। ठीक, जो फ्यू होते हैं, आ फ्यू होते हैं, द फ्यू होते हैं, लिटिल होता है, अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में, वेरी का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और जो लिटिल है वो लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के सामने होता है। चलिए फटाफट बताइए। ही हैज़ ओनली फ्रेंड्स, उसके पास हैं कुछ, सकारात्मकता में उत्तर देना चाह रहा है तो बोलेंगे अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स तो काउंटेबल भी है। ठीक है, डैश फ्रेंड्स ही हैज़ आर रियली फेथफुल टू हिम, देखिए यहाँ पे हमको द फ्यू करना पड़ेगा। क्यों, द फ्यू कैसे फिल करेंगे, इसकी एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कॉम्प्लेक्स अगर सेंटेंस होगा तो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर सेंटेंस होता है तो उसके सामने हमें द फ्यू का यूज कर लेना है। ठीक है, वेरी सिंपल, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर रियली फेथफुल टू हिम, वेरी गुड। हे पुअर मैन हैज डैश मनी टू वेस्ट, मनी की बात आ रही है तो फ्यू का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बात होगी लिटिल की, और कौन सा लिटिल होगा, ए लिटिल या द लिटिल, तो होगा ए पुअर मैन, भाई गरीब आदमी है तो उसके पास बहुत थोड़े पैसे होंगे ना, सीधी सी बात है, ना के बराबर पैसे, यानी नकारात्मक को दिखा रहा है तो लिटिल मनी हो जाएगा। ए पुअर मैन हैज लिटिल मनी टू वेस्ट। ओके, वेरी गुड। देयर इज डैश वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट, बहुत थोड़ा वर्क है कंप्लीट खत्म होने में। ठीक है, तो हो जाएगा ए लिटिल। ठीक, डैश वर्क लेफ्ट यस्टरडे हैज बीन कंप्लीटेड, भाई देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम कर देंगे वर्क की बात है, द लिटिल हो जाएगा, द लिटिल वर्क लेफ्ट यस्टरडे हैज बीन कंप्लीटेड, वेरी सिंपल। इट इज द एंड ऑफ द मंथ बट आई स्टिल हैव डैश रुपीज लेफ्ट, रुपीज, भाई रुपीज को तो काउंट किया जा सकता है ना, 1 रुपये 2 रुपये तभी तो रुपीज बना है, तो इसलिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कि फ्यू, जी लिटिल फ्यू में से तो पहली बात फ्यू करेंगे। इट इज़ द एंड ऑफ द मंथ बट आई, जी हाँ, तो ये बता रहा है कि जो मंथ है वो खत्म होने के कगार पे है, लेकिन कुछ मनी यानी आ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, लेकिन अभी भी कुछ रुपीज़ बची हुई हैं। ठीक, वी हैव डैश ट्रीज इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में है, क्या है भाई, पेड़ हैं, तो हो जाएगा फ्यू। ठीक है, वी हैव अ फ्यू ट्रीज इन आवर स्कूल, यानी कि पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ही इज़ वेरी बिजी, वो बहुत बिजी है। ही हैज़ डैश लिटिल टू वॉच टीवी, तो उसके पास बहुत कम टाइम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उसके पास टाइम कितना होगा, ना के बराबर होगा, तो हो जाएगा लिटिल टाइम टू वॉच टीवी, वेरी गुड। नेक्स्ट, द लेडी वॉज डैश ऑर्नामेंट्स टू गिव, ऑर्नामेंट्स है तो इसलिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे फ्यू का यूज़ करेंगे, तो उसे जो लेडी है देने के लिए उसके पास थोड़े कम आभूषण थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अ फ्यू ऑर्नामेंट्स। ठीक है, वेरी गुड, यानी कुछ है, कुछ देने के लिए तो है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी में आंसर देना चाह रहा है। ठीक है, वी ड्रॉप्ड द आइडिया टू विजिट दिल्ली एज वी हैड डैश मनी, हमने उस विचार को त्याग दिया जो दिल्ली घूमने के बारे में था। क्यों, क्योंकि हमारे पास थोड़े पैसे रहे होंगे, ना के बराबर पैसे रहे होंगे, तभी तो त्यागा ना हमने वो आइडिया, तो यहाँ पे कर देंगे लिटिल मनी। ठीक है, क्योंकि मनी है अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए ठीक है, बाकी इसके आंसर्स यहाँ पे कुछ नीचे हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना बुक में या हमारी जो ये पीडीएफ होती है किसी की भी, तो उसमें कुछ टाइपो होती है, यानी कुछ टाइपिंग एरर होती है, उसको हमें खुद से कंसीडर करना है और कहाँ पे राइट होगा कहाँ पे रॉन्ग, थोड़ा अपना भी माइंड इस्तेमाल करके
हमें सेंटेंस को क्लियर करना होता है। ठीक है, ये छोटी मोटी एरर तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में ही मिल जाएंगी, तो हर चीज़ को करेक्ट करके पढ़ना है, यही एक अच्छे लर्नर की निशानी होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।